नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एजुकेशन थेरेपी। दोस्तों, अभी तक अगर आपने एजुकेशन थेरेपी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। चलिए शुरू करते हैं। आज हम रक्त के बारे में पढ़ेंगे। क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे? रक्त में क्या क्या पाया जाता है, यानी किन किन चीज़ों से मिलके पूरा रक्त हमारा बनता है। रक्त ग्रुप की पहचान कैसे होती है, और ये जो ग्रुप होते हैं, किस रक्त ग्रुप को हम किस रक्त ग्रुप के व्यक्ति को चढ़ा सकते हैं, इसके बारे में हम आज जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं। ये जो वीडियो है ये कंपटीशन लेवल से आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगी, तो ज़रूर देखिए, पूरा वीडियो देखिए। आपको ज़रूर कुछ ना कुछ अच्छी चीज़ें इसमें मिलेंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। ब्लड, जो ब्लड होता है ये पूरा ब्लड है हमारा, ठीक है। ब्लड में जो 55% हिस्सा होता है ये प्लाज्मा होता है, ठीक है। 55% हमारा ब्लड में प्लाज्मा पाया जाता है। अब इस प्लाज्मा को जब हम डिवाइड करते हैं तो इसमें 99% हमारा वाटर होता है, 8% प्रोटीन होता है, और अदर में हमारा 1% चीज़ें मिलती हैं। इसके बाद हमको मिलता है इसमें 1% प्लेटिलेट्स और WBC, ठीक है। 1% जो ब्लड होता है, टोटल ब्लड का जो 1% हिस्सा होता है उसमें हमारा प्लेटिलेट और WBC होता है। अब टोटल ब्लड का मतलब ये नहीं कि बॉडी में जितना ब्लड है, हम जितना 1 ml ब्लड में 1% जो होगा वो प्लेटिलेट और WBC होंगे, ठीक। और बाकी जो हमारा 55% होगा वो हमारा प्लाज्मा होगा। 44% हमारा RBC होता है, यानी रेड ब्लड से। चलिए, तो कुछ चीज़ें अब जानते हैं हम RBC के बारे में। पहले तो ब्लड क्या है? ब्लड हमारा एक तरल संयोजी ऊतक है। इसको हम तरल संयोजी ऊतक कहते हैं। लिक्विड के रूप में पाया जाता है क्योंकि प्लाज्मा की मात्रा अधिक होती है। 55% प्लाज्मा पाया जाता है, इसलिए लिक्विड फॉर्म में रहता है। 3 तरह की कणिकाएं पाई जाती हैं। एक तो प्लेटिलेट हो गया, ये जो है कण के रूप में रहता है। RBC हमारा हो गया, एक कण के रूप में रहता है, और WBC ये भी हमारा कण के रूप में रहता है ब्लड के अंदर ही। RBC हमारा ऑक्सीजन और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है इसका ट्रांसफॉर्मेशन करता है, यानी ऑक्सीजन को हमारी कोशिकाओं तक पहुंचाता है और वहां से कार्बन डाइऑक्साइड को रिसीव करके बाहर निकालता है, फेफड़े तक पहुंचाता है, और फेफड़ा हमारा उस कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल देता है। मनुष्य के शरीर में कितना ब्लड होता है? अप्रॉक्सीमेट कहा जाए तो जो मनुष्य का वेट है उसका लगभग 7 से 8%, ठीक है, 7 से 8% हिस्सा जो होता है, जो लिक्विड होता है, वो ब्लड होता है, ठीक है। चलिए, जो इसका पीएच होता है, ब्लड का पीएच क्या होता है? 7.4, यानी ये क्षारीय होता है। 7 से हम ऊपर जाएंगे, 7 से आगे बढ़ेंगे तो वो चीज़ें क्षारीय होती जाती हैं, बेसिक नेचर में होते जाते हैं, तो ब्लड हमारा क्षारीय होता है। RBC जो है ये बनता कहाँ है? जो हमारे बोन मैरो होती है, ठीक, बोन मैरो होती है, उसमें हमारा एक बोन मैरो होती है RBM, ठीक है, रेड बोन मैरो सेल बोलते हैं। तो वो जो RBM होती है, वो रेड बोन मैरो सेल ही हमारा RBC को बनाते हैं, ठीक है, यानी बोन मैरो के अंदर RBC बनता है। उसके बाद जो WBC और प्लेटिलेट होते हैं ये भी हमारे बोन मैरो में ही बनते हैं। अब ये जो होते हैं ये पीत अस्थि मज्जा कहा जाता है इनको। एक तरह से येलो बोन मैरो सेल कहते हैं, ओ बोन मैरो सेल कहते हैं इसको। यहाँ पे WBC, ठीक, और प्लेटिलेट्स, ये दोनों चीज़ें भी बोन मैरो में बनती हैं। अब बोन मैरो होता क्या है? यहाँ पे कुछ ऐसा, यहाँ पे एक मैं फिगर बना दी, ये हमारा मान लेते हैं बोन है, ये बीच का हिस्सा होता है, यहाँ पे RBC और प्लेटिलेट बनते हैं, और ये किनारे किनारे का हिस्सा होता है, यहाँ पे हमारा RBC बनता है, ठीक है। चलिए, अब ये जो ब्लड है, ठीक, बच्चों में, यानी जब बच्चा गर्भ में होता है तब रक्त जो है, यानी जो ब्लड बनता है उस बच्चे के अंदर, वो लीवर में या तो प्लीहा में, यानी प्लीहा से स्टार्ट होता है, फिर जैसे जैसे लीवर उसका डेवलप हो जाता है वो फिर ब्लड जो है वो लीवर में बनने लगता है। ये तो जो बच्चा गर्भ में है उसके लिए। आरबीसी को हम एरिथ्रोसाइट के नाम से भी जानते हैं। इसका एक नाम एरिथ्रोसाइट भी हम कहते हैं आरबीसी को।
जो इसका जीवन काल होता है, आरबीसी का जो जीवन काल होता है वो 120 डेज का होता है। ठीक, 120 दिन का होता है इसका जीवन काल। यानी इसके बाद ये क्या होते हैं, एक तरह से डेड सेल हो जाते हैं। आरबीसी जो है वो कण क्या है, एक तरह का प्रोटीन ही है। ठीक, चलिए, आरबीसी पे ही एक तरह की पिगमेंट कह सकते हैं उसको हम, या जिसके कारण जो आरबीसी का कलर है वो रेड कलर का होता है, वो चीज़ पाई जाती है आरबीसी पे ही, और उसको हम कहते हैं क्या, हीमोग्लोबिन। आरबीसी का जो कलर होता है वो रेड क्यों होता है, क्योंकि उसमें पाया जाता है हीमोग्लोबिन। आरबीसी की कमी हो जाए तो क्या हो जाएगा, अगर आरबी यानी रेड ब्लड सेल की कमी हो जाए तो क्या हो जाएगा, एनीमिया रोग होता है उससे, आरबीसी की कमी से। आप लोग जानते भी होंगे, अगर नहीं जानते तो याद कर लीजिए, आरबीसी की कमी से एनीमिया रोग होता है। आरबीसी का जो निर्माण होता है इसमें एक चीज़ और हेल्प करती है आरबीसी के निर्माण को बढ़ावा देने में, ये है विटामिन। कौन से विटामिन, देखिए विटामिन B6, विटामिन B12, विटामिन B9, ये विटामिन जो होते हैं ये आरबीसी को बनने में हेल्प करते हैं, बनाने में हेल्प करते हैं। चलिए, तो ये तो था कुछ जानकारियां आरबीसी के बारे में। अब हम आते हैं डब्ल्यूबीसी की बात करते हैं। डब्ल्यूबीसी क्या होता है, डब्ल्यूबीसी का तो एक नाम होता है ल्यूकोसाइट, और इसी को लिम्फोसाइट भी हम कहते हैं। जो व्हाइट ब्लड सेल होता है इसको हम ल्यूकोसाइट या लिम्फोसाइट भी कहते हैं। इसका जो जीवन काल होता है ये होता है 2 से 4 दिन, कहीं कहीं आपको 2 से 3 दिन भी मिलेगा, या 2 से 4 दिन भी आपको मिलेगा। तो ये इसका जीवन काल होता है। डब्ल्यूबीसी में केंद्रक पाया जाता है। हाँ, एक चीज़ मैं मिस कर गया, आरबीसी में केंद्रक नहीं होता। ठीक है, क्या, जो आरबीसी में हमारा रेड ब्लड सेल है उसमें केंद्रक नहीं पाया जाता, वहीं डब्ल्यूबीसी में केंद्रक पाया जाता है। तो ये चीज़ आप अपने दिमाग में बैठा लेंगे, डब्ल्यूबीसी में केंद्रक पाया जाता है। हाँ, डब्ल्यूबीसी का कोई फिक्स आकार नहीं होता। ठीक है, ये जैसे कुछ अमीबा होता है ना जिसका कोई फिक्स आकार नहीं होता, वैसे डब्ल्यूबीसी भी अमीबा की तरह ही चलता है, इसका कोई फिक्स आकार नहीं होता। तो ये तो था डब्ल्यूबीसी। बहुत ज़्यादा चीज़ें डब्ल्यूबीसी में नहीं है जानने को। देखिए, अब आते हैं हम, देखिए डब्ल्यूबीसी का काम क्या है। ठीक है, ऑक्सीजन और आरबीसी का तो मैंने बता दिया कि सबसे मेन काम है आरबीसी का, तो चीज़ों को, मिनरल्स को कैरी करना, साथ साथ जो हमारे जो श्वसन हम करते हैं उसमें ऑक्सीजन को कोशिका तक पहुंचाना, और कोशिका से कार्बन डाइऑक्साइड को वापस फेफड़े तक पहुंचाना, ये कार्य होता है आरबीसी का। डब्ल्यूबीसी का कार्य क्या होता है, ये हमारे बॉडी में एक तरह से इम्यूनिटी पैदा करता है, रोगों से लड़ने की क्षमता। साथ साथ अगर हमारी बॉडी में कहीं कट गया, कहीं दाने निकल गए, कोई बैक्टीरिया आ गया, तो क्या होता है, आरबीसी वहां पे उस बैक्टीरिया को पकड़ पकड़ के मारता है, और जो पस होता है या मवाद जिसको हम कहते हैं उसके रूप में उसको मार के शरीर से बाहर निकालता है। तो ये काम होता है हमारा व्हाइट ब्लड सेल का, यानी डब्ल्यूबीसी का। अब हम आते हैं प्लेटिलेट्स पे। प्लेटिलेट, प्लेटिलेट को हम थ्रम्बोसाइट कहते हैं, इसका एक नाम है थ्रम्बोसाइट। इसका जीवन काल जो होता है वो 7 से 10 दिन का होता है लगभग। ठीक है, ये इसका जीवन काल होता है। जब ब्लड या कहीं हमें चोट लग जाती है या कट जाता है तो क्या होता है, ब्लड बहने लगता है। तो 2 से 7 मिनट के भीतर ही जो प्लेटिलेट्स है ये अपना काम करना शुरू कर देते हैं, और जहाँ पे कट लगा होता है उसको वहाँ पे ब्लड का थक्का जमा देते हैं। यानी प्लेटिलेट ब्लड को जमाने का कार्य करते हैं। इनका जो मेन काम है ये यही है कि वो कहीं भी चोट लग जाए, कट जाए, तो वहाँ जहाँ से ब्लड का रिसाव हो रहा है, जहाँ से ब्लड बह रहा है, वहाँ पे अपना कार्य करके वो उस ब्लड को जमाए। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा प्लेटिलेट का काम। इसका 1 ml के अंदर लगभग 3 लाख सेल प्लेटिलेट्स के पाए जाते हैं। ये एक अप्रॉक्सीमेट मेजरमेंट है। अब देखिए, तो ये तो था प्लेटिलेट। अब आते हैं कि ब्लड की, ये जो ब्लड ग्रुप है, ब्लड ग्रुप की खोज किसने की, ब्लड ग्रुप की खोज की थी कार्ल एंड स्टिनर ने। एक साइंटिस्ट थे कार्ल एंड स्टिनर,
उन्होंने ब्लड ग्रुप की खोज की थी। ब्लड ग्रुप हमारे कितने प्रकार के हैं? मेनली 4 प्रकार के हैं। ए ब्लड ग्रुप, बी ब्लड ग्रुप, ओ ब्लड ग्रुप और ए बी ब्लड ग्रुप। ये हमारे 4 प्रकार के ब्लड ग्रुप हैं। क्या होता है, हमने पहले के समय में होता था कि जब किसी को ब्लड की ज़रूरत पड़ती थी तो पहले ब्लड के बारे में ज़्यादा जानकारी थी नहीं लोगों को, तो किसी का भी खून किसी को चढ़ा देते थे। तो होता क्या था कि ज़्यादातर लोग मर जाते थे। तो इसी चीज़ को पता लगाने के लिए बहुत सारे साइंटिस्ट ने काम किया। तो उसमें कार्ल स्टीनर जी ने भी, यानी 1902 सन के आसपास, उन्होंने इसके बारे में जांच पड़ताल की, खोज की और उन्होंने जाना कि ब्लड में एक प्रोटीन पाया जाता है, उसको इन्होंने एंटीजन कहा। ठीक है, 2 प्रकार के प्रोटीन पाए जाते हैं, उसको इन्होंने एंटीजन कहा। एक एंटीजन हमारा पाया गया, क्या बोला गया उसको? एंटीजन कहा गया। एक एंटीजन हमारा ए हो गया और एक एंटीजन हमारा बी हो गया। इसको कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। एंटीजन को हमेशा कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं और यही एंटीजन हमारे ब्लड ग्रुप का आधार है। यानी हम जैसे ब्लड ग्रुप का नाम लेते हैं ना, तो ए ब्लड ग्रुप हो गया, बी ब्लड ग्रुप हो गया, तो यही एंटीजन देख के हम ब्लड ग्रुप का नाम रखते हैं। ऐसे ही जो ओ और ए बी है, उसका नाम हम कैसे रखते हैं वो मैं अभी आपको आगे बताऊंगा। ठीक है, तो एंटीजन ही आधार है हमारे ब्लड ग्रुप के नेमिंग का एक तरह से, और उसके मैचिंग कराने का भी। यानी ब्लड ग्रुप का मैचिंग कैसे कराएंगे, उसका आधार भी एंटीजन ही होता है। साथ साथ कार्ल स्टीनर जी ने एक चीज़ और पाई कि ब्लड में एंटीबॉडी भी पाए जाते हैं। अब जो एंटीबॉडी हैं, ब्लड में नहीं, ब्लड पाया जाता है ब्लड में ही, लेकिन ब्लड के एक और सेक्शन में। ठीक है, जो एंटीजन पाया जाता है, एंटीजन हमारा पाया गया आरबीसी में। ठीक है, एंटीजन हमारा पाया गया किसमें? आरबीसी में। लेकिन जो हमारा एंटीबॉडी पाया गया, एंटीबॉडी पाया गया, ये पाया गया किसके अंदर? प्लाज्मा के अंदर। ठीक है, तो दोनों ब्लड का हिस्सा, लेकिन एंटीबॉडी पाया गया प्लाज्मा के अंदर। ये भी हमारे 2 प्रकार के हुए। जो एंटीबॉडी है ये कितने? 2 प्रकार के हुए। एक हुआ ए और एक बी। इसको हम स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं, एंटीबॉडी को। ठीक है, अब ये दोनों कैसे आपस में रिलेट करते हैं, इसके बारे में हम जानते हैं। चलिए थोड़ा सा जान लेते हैं, उसके बाद हम ब्लड ग्रुप की चेकिंग कैसे करते हैं वो हम जानेंगे। तो यहीं मैं थोड़ा सा आपको एक चार्ट बना के समझा दे रहा हूँ। देखिए, ये है हमारा ब्लड ग्रुप, ए बी ओ और ए बी। ये है हमारे 4 ब्लड ग्रुप। अब अगर एंटीजन की बात करें, एंटीजन, और यहाँ पे लिखते हैं एंटीबॉडी। ये हो गया एंटीजन और एंटीबॉडी। इसको हम ऐसे लाइन खींच के डिवाइड करते हैं। एंटीजन ब्लड ग्रुप ए में जो एंटीजन होगा वो ए होगा, ब्लड ग्रुप बी में जो एंटीजन होगा वो बी होगा, ब्लड ग्रुप ओ में जो एंटीजन होगा वो कोई नहीं होगा, यानी इसमें एंटीजन नहीं पाया जाता, और ब्लड ग्रुप ए बी में एंटीजन होता है ए बी। ठीक, वहीं अगर एंटीबॉडी की बात करें तो ब्लड ग्रुप ए में जो एंटीबॉडी होता है वो बी होता है, ब्लड ग्रुप बी में एंटीबॉडी होता है ए, ब्लड ग्रुप ओ में एंटीबॉडी होता है ए बी, और ब्लड ग्रुप ए बी में जो एंटीबॉडी होता है वो निल होता है, कोई नहीं होता। ठीक है, तो यहां से आप देख के समझ पा रहे होंगे कि जो ब्लड ग्रुप का आधार है वो एंटीजन को क्यों कहा जाता है। देखिए, जो ब्लड ग्रुप का नाम है वही एंटीजन उसके अंदर पाया जाता है। आप देख रहे हैं यहाँ पे ना, ए है तो ए एंटीजन पाया जाता है, कैपिटल ए। कैपिटल बी ब्लड ग्रुप, यानी बी ब्लड ग्रुप है तो बी एंटीजन पाया जाता है, और ए बी है तो ए बी एंटीजन पाया जाता है। ओ के अंदर कोई भी एंटीजन नहीं पाया जाता। ओ के अंदर हमेशा एंटीबॉडी ही पाया जाता है, वो भी दोनों एंटीबॉडी, ए और बी दोनों पाए जाते हैं। ब्लड ग्रुप का जो नाम होगा उसका अपोजिट ही एंटीबॉडी उसके अंदर पाया जाएगा। यानी अगर ब्लड ग्रुप ए है तो इसका अपोजिट एंटीबॉडी बी पाया जाएगा इस ब्लड ग्रुप में। जो ब्लड ग्रुप ए बी है इसके अंदर कोई भी एंटीबॉडी नहीं पाया जाता। ठीक है, क्यों ऐसा होता है?
अब इसका एक रीज़न होता है, इसका रीज़न ये है कि अगर ये जो कॉम्बिनेशन है एंटीजन और एंटीबॉडी का, ये सेम हो जाए तो क्या होगा, ये जो ब्लड ग्रुप हैं ये, यानी अगर किसी एक ब्लड ग्रुप वाले बंदे को अलग एंटीजन वाला, अलग एंटीबॉडी वाला ब्लड ग्रुप चढ़ा दिया जाए तो क्या होगा, वो उसके ब्लड में जाके रिएक्शन करेगा और थक्का बना लेगा और ब्लड सर्कुलेशन उस इंसान का रुक जाएगा। यही कारण था कि पहले के ज़माने में लोग ब्लड चढ़ाने से अक्सर मर जाते थे, क्योंकि वो ब्लड ग्रुप जाके वहाँ पे रिएक्शन हो जाता था और थक्का बना लेता था। ठीक है, अब हम ये जानते हैं कि कौन सा ब्लड ग्रुप किसको चढ़ाया जा सकता है, किसको नहीं। तो यहीं पे एक चार्ट हम छोटा सा यहाँ पे बना लेते हैं। यहाँ पे मैं चार्ट बनाऊंगा, आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। चलिए, तो एक क्या होता है ना, एक तरफ डोनर लिखते हैं हम, ये डोनर हो गया हमारा, यहाँ पे हम रिसीवर लिखेंगे या रिसिपेंट होगा। ठीक, तो यहाँ पे हम लिखते हैं रिसीवर का ब्लड ग्रुप लिखेंगे और उसका एंटीबॉडी देखेंगे। रिसीवर का हमेशा क्या देखते हैं, एंटीबॉडी देखा जाता है। ठीक, और जो डोनर का देखते हैं वो क्या देखते हैं, एंटीजन देखते हैं। ये इतनी चीज हम देखते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम 4 ब्लड ग्रुप होते हैं, तो रिसीवर के लिए 4 ब्लड ग्रुप लिख लेंगे और डोनर के लिए भी लिख लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम डोनर के लिए यहां लिखते हैं। डोनर के लिए लिखेंगे तो एक ब्लड ग्रुप हो गया हमारा डोनर के लिए ए, दूसरा ब्लड ग्रुप बी, फिर ए बी और ओ, ये डोनर का ब्लड ग्रुप हो गया। यहां पे हम लिख लेते हैं रिसीवर का ब्लड ग्रुप ए बी, ए बी और ओ, ये रिसीवर का ब्लड ग्रुप है। अब डोनर के लिए हम एंटीजन देखेंगे, तो एंटीजन ए ब्लड ग्रुप में जो एंटीजन होगा वो कैपिटल ए होगा, बी ब्लड ग्रुप में जो एंटीजन होगा वो कैपिटल बी होगा, ए बी में ए बी एंटीजन होगा और ओ में कोई एंटीजन नहीं होगा, यानी निल होगा। ऐसे ही रिसीवर का जब हम एंटीबॉडी देखेंगे तो कैपिटल ए में जो एंटीबॉडी होगा वो इसका अपोजिट होगा, यानी बी एंटीबॉडी पाया जाएगा। कैपिटल बी यानी बी ब्लड ग्रुप में जो एंटीबॉडी पाया जाएगा वो स्मॉल ए पाया जाएगा। ए बी में कोई एंटीबॉडी नहीं होता, निल होता है ये एंटीबॉडी। एंटीबॉडी ओ में पाया जाता है, कौन सा, ए बी, दोनों। ठीक, अब हम देखते हैं, थोड़ा सा ऐसे लाइन खींच देते हैं। देखिए डिज़ाइन तो बहुत अच्छा नहीं बना है, बट फिर भी मुझे लगता है कि शायद समझने लायक आपको ये बन जाए। बहुत साफ सुथरा नहीं होगा, लेकिन उम्मीद है आप समझ जाएंगे। तो अब देखते हैं कि ये ब्लड ग्रुप कॉम्बिनेशन, कौन सा ब्लड ग्रुप किसको चढ़ाया जा सकता है। अभी हमने यहाँ एक चीज़ छोड़ी है, अभी हम सिर्फ ब्लड ग्रुप के बिहाफ पे इसको चेक कर रहे हैं कि हम ब्लड को कैसे चढ़ाएंगे। यहाँ पे एक चीज़ बची है जो मैं इसके बाद आपको बताऊंगा। देखिए, अभी हमको क्या करना है, एंटीजन और एंटीबॉडी को देखना है। ए ब्लड ग्रुप को ब्लड दे सकता है, यानी ये ओके है, यानी एंटीजन ए है, एंटीबॉडी बी है, यानी एंटीजन और एंटीबॉडी अपोजिट होने चाहिए, सेम नहीं होना चाहिए, तो वो ब्लड चढ़ सकता है। ए वाला बी को दे सकता है, नहीं दे सकता, क्योंकि यहाँ एंटीजन और एंटीबॉडी ए सेम हो रहे हैं। ठीक है, अगर सेम प्रोनाउंसिएशन के एंटीजन एंटीबॉडी आते हैं तो वहां पे ब्लड नहीं डोनेट कर सकते। ए वाला ए बी को दे सकता है, बिल्कुल दे सकता है, क्योंकि इसके पास कोई भी एंटीबॉडी है ही नहीं। ए वाला ओ को दे सकता है, नहीं दे सकता, क्योंकि यहाँ पे ए एंटीबॉडी मौजूद है ओ के पास। ऐसे ही बी के लिए देखेंगे तो बी वाला इसको नहीं दे सकता, बी वाला इसको दे सकता है, इसको भी दे सकता है, इसको नहीं दे सकता। ए बी के लिए देखेंगे तो ए बी वाला इसको नहीं दे सकता, इसको भी नहीं दे सकता, इसको दे सकता है और इसको भी नहीं दे सकता। ओ के लिए देखेंगे तो ओ सबको दे सकता है। एंटीबॉडी और एंटीजन को ही देख के हम ब्लड डोनेशन करते हैं, डोनर से रिसीवर को ट्रांसफर करते हैं। तो ये तो था अभी तक जो हम ब्लड डोनेशन करते हैं ब्लड ग्रुप और एंटीजन एंटीबॉडी को देखकर। अब यहाँ पे एक फैक्टर और आता है,
एक फैक्टर हमारा आता है RH फैक्टर जिसको बोलते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं RH फैक्टर। ये क्या होता है? देखिए, इतना सब कुछ करने के बाद भी जब कार्ल एंड स्टीनर को कुछ केसेस ऐसे मिले कि कभी-कभी ब्लड चढ़ाने पे कुछ लोग फिर भी मर जाते थे, तो कार्ल एंड स्टीनर और वीनर इन दोनों ने मिलकर और रिसर्च किया, और जब रिसर्च किया तो एक रीसस प्रजाति का एक बंदर है, उसके आरबीसी पर अध्ययन किया, इन्होंने रिसर्च किया। वहाँ पे इन्हें इन्हें एक एक्स्ट्रा प्रोटीन मिला जो आरबीसी सेल मेम्ब्रेन के ऊपर था, ठीक है, उसके ऊपर एक एक्स्ट्रा प्रोटीन मिला, उसको इन्होंने एक्स्ट्रा प्रोटीन ही कहा। और दरअसल इसका नाम RH इसलिए रखा गया क्योंकि रीसस प्रजाति के बंदर से इसकी खोज हुई थी, इसलिए इसका नाम RH रख दिया गया। RH फैक्टर की खोज किसने की थी? कार्ल एंड स्टीनर और वीनर ने मिलकर किया था। अब हुआ क्या कि इनमें यहाँ पे इन्हें एक और चीज़ मिली, उसको उन्होंने RH फैक्टर कहा, जिसको बाद में जब इसको ब्लड ग्रुप से जोड़ा गया तो जो 4 ब्लड ग्रुप बेसिक हमको मिले थे वो कन्वर्ट होके 8 ब्लड ग्रुप में बदल गए। कैसे? इस तरह से A पॉजिटिव, A निगेटिव, B पॉजिटिव, B निगेटिव, O पॉजिटिव, O निगेटिव, AB पॉजिटिव और AB निगेटिव, यानी टोटल मिला के ये 8 ग्रुप बन गए, ठीक। अब इसमें पॉजिटिव और निगेटिव का कॉम्बिनेशन देखना भी हमारे लिए ज़रूरी हो गया। अगर हम ये RH फैक्टर हम इसी को कहते हैं, ये जो पॉजिटिव और निगेटिव का हो साइन है, इसी को हम RH फैक्टर कहते हैं। पॉजिटिव का मतलब कि इस ब्लड ग्रुप के पास एक एक्स्ट्रा प्रोटीन है और वही एक्स्ट्रा प्रोटीन इस निगेटिव वाले ब्लड ग्रुप के पास नहीं है, इसीलिए A पॉजिटिव को A पॉजिटिव ब्लड ग्रुप कहते हैं क्योंकि इसके पास एक चीज़ ज़्यादा है, और A निगेटिव का मतलब उसके पास एक चीज़ ज़्यादा नहीं है, नॉर्मल ही है, जो है वही है, एक्स्ट्रा कोई चीज़ नहीं है। तो ये पॉजिटिव और निगेटिव जो होते हैं इसी को हम RH फैक्टर बोलते हैं, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पे हम कॉम्बिनेशन कैसे चेक करते हैं, RH फैक्टर का कॉम्बिनेशन हम कैसे चेक करते हैं? तो जो RH फैक्टर का कॉम्बिनेशन हम चेक करते हैं वो कुछ इस तरह से होता है। मान लेते हैं ये है डोनर और यहाँ पे है रिसीवर, ठीक। ये खून दे रहा है, डोनर खून देगा, रिसीवर खून रिसीव करेगा, ब्लड रिसीव करेगा, यानी चढ़ेगा उसके शरीर में। तो क्या होगा, अगर पॉजिटिव RH फैक्टर वाला इंसान किसी पॉजिटिव RH फैक्टर वाले, RH फैक्टर मतलब किसी कोई पॉजिटिव ब्लड ग्रुप जैसे A पॉजिटिव है और ये किसी A पॉजिटिव वाले को, देखिए ब्लड ग्रुप देखना ज़रूरी है, पहले तो ब्लड ग्रुप सेम होगा तभी हम मैनेज करेंगे, उसके बाद फिर हम एक चीज़ और देखेंगे RH फैक्टर क्या है उसका, यानी दोनों चीज़ें देखनी ज़रूरी हैं जब भी हम ब्लड डोनेट करेंगे, ठीक है। कोई एक चीज़ देख के काम नहीं चलेगा, दोनों देखना पड़ेगा। तो ब्लड ग्रुप तो सेम हो गया, अब यहाँ पे हम देख रहे हैं क्या, RH फैक्टर, तो RH फैक्टर भी सेम है, यानी ये कॉम्बिनेशन ओके है, यानी ये बंदा इसको खून दे सकता है। लेकिन A पॉजिटिव और A निगेटिव है, यानी यहाँ पे RH फैक्टर, ब्लड ग्रुप तो सेम है लेकिन RH फैक्टर पॉजिटिव है डोनर का और रिसीवर का RH फैक्टर निगेटिव है। यहाँ पे ये कॉम्बिनेशन का ब्लड हम नहीं चढ़ाते, भले ब्लड ग्रुप आपको सेम दिख रहा है लेकिन हम पॉजिटिव वाले RH फैक्टर का ब्लड निगेटिव वाले RH फैक्टर में नहीं चढ़ाते, ठीक है। तो ये कंडीशन हमारी गलत होगी, ये कॉम्बिनेशन हमारा नहीं चलेगा। इसके बाद अगर A निगेटिव है तो ये खून दे सकता है A पॉजिटिव वाले को, और A निगेटिव है तो ये खून दे सकता है A निगेटिव वाले को। बाकी सारे कॉम्बिनेशन ओके हैं सिवाय इस कंडीशन के। इस कंडीशन में हम ब्लड किसी रिसीवर को नहीं चढ़ा सकते। अगर ब्लड ग्रुप सेम है उसके बावजूद भी अगर RH फैक्टर डिफरेंट है तो हम ब्लड उसको RH फैक्टर का कॉम्बिनेशन डिफरेंट है, यानी डोनर का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है और रिसीवर का निगेटिव है ब्लड ग्रुप, तो वहाँ पे हम इसको ब्लड नहीं चढ़ा सकते। यहाँ पे थोड़ी सेम चीज़ होती है प्रेगनेंसी के टाइम में अक्सर, जहाँ पे हम फिटाइलिस का इंजेक्शन देते हैं, जहाँ पे फर्स्ट चाइल्ड तो आराम से हो जाता है बट सेकंड चाइल्ड होने में अक्सर दिक्कतें आती हैं। वहाँ
डोनर की जगह हम बॉय को मानते हैं और रिसीवर में गर्ल को मानते हैं, ठीक है। तो अगर लड़के का RH फैक्टर प्लस है और लड़की का RH फैक्टर निगेटिव है तो वहाँ पे प्रेगनेंसी में अक्सर दिक्कतें आ जाती हैं। उसका इलाज है, ऐसा नहीं है। तो फिटाइलिस एक इंजेक्शन आता है, तो वो जब गर्भ का समय चल रहा होता है तो उस समय महिला को लगता है। चलिए, तो ये तो था कैसे हम कॉम्बिनेशन बनाते हैं, कैसे कौन सा ब्लड ग्रुप किसको हम चढ़ाते हैं, इस तरह से हम जान सकते हैं। यहाँ पे हम कैसे चेक करते हैं ये देखते हैं। देखिए, एक रिजेंट आता है केमिकल आता है, उसको हम एंटीजन बोलते हैं। उसमें ए होता है, बी होता है और डी होता है। डी हमारा, ये डी जो है ये हमको क्या बताता है, RH फैक्टर, यानी ये बताएगा ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है कि निगेटिव है। बाकी ये ए और बी हमको ब्लड ग्रुप की जानकारी देते हैं। कैसे हम ब्लड ग्रुप पढ़ेंगे यहाँ पे, चलिए मैं बताता हूँ। यहाँ पे आपको दिख रहा है कि एक स्लाइड है, ये जो चौकोर सा है बाउंड्री दिख रही है, ये एक स्लाइड है प्लेन ग्लास की, ट्रांसपेरेंट ग्लास की। यहाँ पे आप देख रहे हैं बीच में आपको एकदम रेड कलर दिख रहा है, यानी जहाँ जहाँ भी रेड कलर दिख रहा है, ठीक है। और ए के लिए आपको दिख रहा है थोड़ा सा बिंदीदार धब्बे दिख रहे हैं और डी के लिए भी बिंदीदार धब्बे दिख रहे हैं। इसको हम कहते हैं कि यहाँ पे ब्लड क्लॉट हो गया, ब्लड फट गया है। इसको जो ए और डी का ये सर्कल है, इसके अंदर जो चीज़ें दिख रही हैं इसको हम फटना कहते हैं, ठीक। तो यहाँ पे क्लॉट नहीं कहेंगे, इसको फटना कहेंगे। चलिए, तो ये चीज़ आप देखें। अब इसमें हम इसको ए पॉजिटिव कैसे मानते हैं, देखिए स्लाइड जब भी बनाते हैं और स्लाइड में जब भी जो ब्लड फटते हैं, जो चीज़ फटेगी वही हम मानेंगे। तो यहाँ ए वाला गोला फटा तो यहाँ पे ए ब्लड ग्रुप मान आ गया हमारा, ये पता चल गया कि ये ब्लड ग्रुप जो है वो ए है। अब ए ब्लड ग्रुप में पॉजिटिव है कि निगेटिव वो डी वाला बताएगा। तो डी वाला क्या है, फट गया, आपको डॉटेड दिख रहा है, इसका मतलब फट गया। तो इसका मतलब ये क्या है, ये पॉजिटिव है, यानी ए पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है। जो कंप्लीटली रेड होगा, यानी ब्लड जैसा हमने डाला था वैसे का वैसा ब्लड रहेगा, तो इसका मतलब वो ब्लड ग्रुप नहीं है। जो फटेगा वही माना जाएगा, वही ब्लड ग्रुप है। तो होता क्या है कि हम स्लाइड बनाते हैं और पहले 3 बूंद ब्लड ऐसे डाल देते हैं तीनों गोले पे, और इसके ऊपर हम जो ए बी और डी रिजेंट हम खरीद के लाते हैं दुकान से, वही एक एक बूंद करके ऐसे डाल देते हैं। उसके बाद हमको पता चलता है। तो इस तरह से हम अगला ब्लड ग्रुप अगर देखें, अगली स्लाइड इस वाली को देखें, तो ए फट गया यानी ब्लड ग्रुप ए है, और डी और बी दोनों रेड कलर में है, इसका मतलब निगेटिव। डी वाला निगेटिव है यानी ए निगेटिव होगा। ऐसे ही इसको देखेंगे तो ए वाला ब्लड ग्रुप जो ए वाला जो सेक्शन है वो रेड कलर का है, तो इसका मतलब ए ब्लड ग्रुप नहीं है। कौन सा ब्लड ग्रुप है, बी फटा तो बी ब्लड ग्रुप है, और डी फटा इसका मतलब पॉजिटिव है यानी बी पॉजिटिव हो गया। तो इस तरह से हम ब्लड ग्रुप रीड करते हैं। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं बी वाला सिर्फ फटा है, इसका मतलब बी निगेटिव होगा। यहाँ पे तीनों फट गए हैं, ए फट गया, बी फट गया, डी फट गया, यानी ए बी और डी फटा मतलब पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव हो गया। ए फटा, बी फटा पर डी नहीं फटा, इसका मतलब ए बी निगेटिव हो गया। यानी जब हम स्लाइड बनाते हैं, जो पैथोलॉजी में ब्लड ग्रुप टेस्ट करते हैं, वो ऐसे ही स्लाइड बना के रीजेंट उन ब्लड्स पे डालते हैं और हमको ब्लड ग्रुप बता देते हैं। वो इसी तरह रीड किए जाते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ए नहीं फटा, बी नहीं फटा, सिर्फ डी फटा। तो जब सिर्फ डी ब्लड ग्रुप फटेगा तो ओ पॉजिटिव ब्लड ग्रुप होगा, ठीक है। और जब तीनों नहीं फटेगा तो क्या होगा, ओ निगेटिव ब्लड ग्रुप होगा। ये तरीका है ब्लड ग्रुप रीडिंग का, ब्लड ग्रुप निकालने का, ठीक है। अब जैसा कि मैंने आपको ऊपर ही बताया कौन सा ब्लड ग्रुप किसको हम चढ़ा सकते हैं, यहाँ पे भी एक चार्ट मैंने लगा दिया है जिसके थ्रू आप जान सकते हैं कि कौन सा ब्लड ग्रुप किसको हम चढ़ा सकते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है ए पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है, किसको डोनेट कर सकता है, ए पॉजिटिव और ए बी पॉजिटिव को दे सकता है। रिसीव किससे करेगा, ए पॉजिटिव, ए निगेटिव, ओ पॉजिटिव, ओ निगेटिव। देखिए ओ ब्लड ग्रुप जो होता है यानी ओ निगेटिव ब्लड ग्रुप,
ओ निगेटिव ब्लड ग्रुप क्या होगा, वो खून दे सकता है किसी को भी। ओ निगेटिव ब्लड ग्रुप किसी को भी ब्लड दे सकता है। और जो हमारा AB, जो AB ब्लड ग्रुप है, वो ब्लड ग्रुप, इसको देखिए, ओ ब्लड ग्रुप को जनरली हम कहते हैं सर्वदाता और AB ब्लड ग्रुप को हम कहते हैं सर्वग्राही। ठीक है, तो AB जो है, AB पॉजिटिव जो है, वो सभी से ब्लड रिसीव कर सकता है, लेकिन जो O वाला है वो सभी को दे सकता है। चलिए, तो O पॉजिटिव देखते हैं, ये किसको दे सकता है ब्लड, O पॉजिटिव, A पॉजिटिव, B पॉजिटिव, AB पॉजिटिव, इनको दे सकता है। और रिसीव किससे करेगा, O पॉजिटिव और O निगेटिव से रिसीव कर सकता है ब्लड। ठीक है, बी पॉजिटिव और AB पॉजिटिव को दे सकता है, B पॉजिटिव, B निगेटिव, O पॉजिटिव, O निगेटिव से ब्लड ले सकता है। AB पॉजिटिव को ही ब्लड दे सकता है, लेकिन रिसीव सबसे कर सकता है। ए निगेटिव किसको ब्लड दे सकता है, A पॉजिटिव को, A निगेटिव को, AB पॉजिटिव को, AB निगेटिव को। और रिसीव किससे करेगा, A निगेटिव से और O निगेटिव से। ऐसे ही O निगेटिव वाला खून सबको दे सकता है, लेकिन रिसीव किससे करेगा, O निगेटिव से रिसीव करेगा। बी निगेटिव B पॉजिटिव को दे सकता है, B निगेटिव AB पॉजिटिव, AB निगेटिव इसको दे सकता है। रिसीव किससे करेगा, B निगेटिव और O निगेटिव से रिसीव कर सकता है। ऐसे ही AB निगेटिव जो है वो AB पॉजिटिव और AB निगेटिव से ब्लड ले सकता है, लेकिन रिसीव किससे करेगा, AB निगेटिव, A निगेटिव, B निगेटिव, O निगेटिव। तो इन ब्लड ग्रुप से ये जो है डोनेट कर सकते हैं और रिसीव कर सकते हैं। तो ये कुछ जानकारियाँ थी ब्लड के बारे में। उम्मीद है आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक भी करें। चलिए, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।